वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनु अत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु अत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु अत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो बहुत मुआफ़ करने वाला, हमारे बहुत से गुनाहों से दरगुजर करने वाला, जो हलीमो बुर्दबार है, जो आम तौर पे हमारे गुनाहों पे फौरी तौर पे मुआखज़ा नहीं करता। और कसरत से दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पे, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नाम हमें बता दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत से औसाफ और सिफ़ात से हमारा तारुफ करवा दिया, हमें बता दिया कि हमारे कौन से ऐसे आमाल व अक़वाल हैं जिन पे वो नाराज़ होता है और कौन से हमारे ऐसे आमाल व अक़वाल हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जिन टेंशनों का तुम्हें सामना है, इन टेंशनों के पीछे, इन मुसीबतों के पीछे तुम्हारे गुनाह हैं। आज इस मुल्क का हर शहरी परेशान है कि महंगाई बढ़ रही है, कभी सैलाब का सामना करना पड़ता है, कभी धरने और एहतजाजात की वजह से लोगों को परेशानी में मुब्तला होना पड़ता है, जिससे कारोबार को नुकसान पहुंचता है। एक परेशानी से फारग होते हैं, दूसरी परेशानी इंतजार कर रही होती है। एक फितने से निकलते हैं, दूसरा फितना सामने खड़ा होता है। और यही सूरत हाल घर घर की है। आज ये बीमार है और कल वो बीमार है। कभी बेगम की तरफ से परेशानी है, उसने घर को अजाब और जहन्नम बना रखा है, और कभी किसी बेटे की तरफ से परेशानी है, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि बाप की नींदें उड़ी हुई हैं। और कभी बेटी की तरफ से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, इस कदर बातें सुनना पड़ती हैं कि इंसान चाहता है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कभी ये परेशानी कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से नहीं दे पाता, बेटी की शादी करना चाहता हूं, पैसा नहीं है।
बच्चे रोजगार के ताल्लुक से परेशान हैं। ये मुसीबतें, ये टेंशनें, ये परेशानियां, इंसान के दिल में शैतान वसवसा डालता है कि सब अल्लाह पे डाल दो, कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और बच्चे भी मेरे बड़े अच्छे हैं, पता नहीं क्यों ये मुसीबतें आती हैं, पता नहीं क्यों ये टेंशनें आती हैं, सिर्फ मेरे ऊपर क्यों आती हैं, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इश्कालात का जवाब देते हैं और फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। और मैं तुम्हें हर गुनाह पे नहीं पकड़ता, वयाफू अन कसीर, तुम्हारे बेशतर गुनाहों को नजरअंदाज कर देता हूं, किसी किसी गुनाह पे पकड़ता हूं। और जिस गुनाह पे अल्लाह पकड़ते हैं वहां पे भी अल्लाह का इरादा हमारे साथ खैर का है। वहां पे भी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसको झटका दिया जाए, इसको झंझोड़ा जाए, इसको जगाया जाए ताकि संभल जाए, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, रब के साथ जुड़ जाए, रब की तरफ रुजू कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि जमीन पे जो फसाद नजर आ रहा है, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो टेंशनें हैं, या अल्लाह ये क्यों हैं? फरमाया लोगों के गुनाहों की वजह से। और लोगों का सबसे बड़ा गुनाह क्या है मेरे भाइयों? शिर्क। अभी हम पूछते हैं कि कौन से हमने गुनाह कर लिए हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर मसाइब आते हैं, परेशानियां आती हैं। आप जरा पूरे मुल्क का जायजा लें, दौरा करें, क्या मसाजिद से कहीं ज्यादा बुजुर्गों के वो मजार आबाद नहीं है जहां पे आके लोग अल्लाह ताला को छोड़कर कब्र वाले को पुकार रहे होते हैं, उससे बेटा मांग रहे होते हैं, उसे सजदा कर रहे होते हैं, उसके नाम पे बकरा ज़िबा कर रहे होते हैं, और कई तो कब्र का तवाफ कर रहे होते हैं। और फिर भी ये सवाल कि ये मुसीबतें क्यों, परेशानियां क्यों? अल्लाह ताला इसके बावजूद कहते हैं कि अभी ये दुनिया है, अभी मौका है तुम्हारे पास संभलने का, अभी मौका है तुम्हारे पास गुनाह से तौबा तैब होने का। हम तुम्हें इसलिए झंझोड़ते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अपने रब की तरफ रुजू कर लो, ताकि सिराते मुस्तकीम की तरफ वापस आ जाओ, ताकि इन गुनाहों को छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शानदार हदीस है जिसमें आपने इसी मौजू पे गुफ्तगू की है। वो हदीस आज के दर्स में आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तवज्जो दर्स की तरफ रखिएगा। मैं वक्तन फोक्तन दर्स में आपको जगाता भी रहूंगा ताकि मालूम हो सके कि आप मस्जिद में हकीकी मानों में मौजूद हैं या जिस्म यहां पे है और ख्यालात कहीं और हैं। इस हदीस को जिस इमाम ने अपनी किताब में जगह दी है उन्हें कहते हैं इमाम इब्न माजा। हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन दर्जे का करार दिया है। हदीस के रावी हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर अल मुहाजिरीन खम्सुन इदब्तुलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, कि 5 जराइम हैं, 5 गुनाह हैं,
अगर तुम लोगों ने उन गुनाहों का इर्तिकाब किया, अगर उन गुनाहों में तुम वाक़े हो गए, अगर तुम उन गुनाहों में मुब्तला हो गए, तो फिर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर उतरेगा। और मैं अल्लाह से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें इन 5 गुनाहों से महफूज रखे, बचा कर रखे। ये दुआ किसने दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो कौन से 5 गुनाह हैं? आपने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम अल्लदीन मदौ मिन क़ब्ल। कि अगर कोई कौम बेहयाई का इर्तिकाब करे, फहाशी का इर्तिकाब करे और मामला यहां तक पहुंच जाए कि बेहयाई का इर्तिकाब सरेआम होने लगे, अलानिया तौर पे होने लगे, शर्मो हया का जनादा निकल जाए, फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को ताउन की बीमारी में और ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला करेगा कि जो बीमारियां इनके आबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी। मेरे भाइयों, ये पहला जुर्म है, बेहयाई, बेगैरती, फहाशी। अब लीजिए जायजा अपने पूरे मुल्क का, लीजिए जायजा अपने मुल्क के इदारों का, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, स्कूलों का, और लीजिए जायजा अपने मीडिया का, टीवी चैनल्स का, अपने मुल्क के ड्रामों का, अपने मुल्क की फिल्मों का, और देखिए फहाशी के लिहाज से वहां पे क्या सूरत हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक दूसरी हदीस में, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, कि मेरी सारी उम्मत को मुआफी मिल जाएगी, मिलने का इम्कान है, मिलने की उम्मीद है, लेकिन उस मुजरम को माफी नहीं मिलेगी जो एलानिया तौर पे गुनाह करे। एलानिया तौर पे गुनाह करने का मतलब क्या है? उलमाए किराम ने इसके 2 माने बयान किए हैं। नंबर 1 कि आप लोगों के सामने बेहयाई का इर्तिकाब करें। इसका मतलब यह है कि बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला भी बेशर्म, बेहया, और वो मुआशरा जिनमें रहकर वो बेहयाई का इर्तिकाब कर रहा है वो भी बेशर्म है, इसीलिए तो उसको जुर्रत हो रही है। और दूसरा इसका मफहूम उलमाए के नाम ने यह बयान किया है कि आप रात के अंधेरे में गुनाह करें, बेहयाई का इर्तिकाब करें, और अल्लाह ताला आप पे पर्दा डाल दे, आपके गुनाह का किसी को इल्म ना हो, और आप खुद ही गली मोहल्ले के चौक में खड़े होके नौजवानों को बता रहे हों कि रात मैंने ये चंद चढ़ाया है। क्या आज आप मीडिया पे ऐसे इंटरव्यू नहीं सुन रहे जिनमें लड़की बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ कह रही होती है कि फलां लड़का, बस उसके साथ मेरी दोस्ती थी, बस 2 साल रही, हम एक साथ रहे, और उसके बाद मेरा उसका निभा नहीं हो सका तो मैंने दोस्ती तोड़ दी। 2 साल तुम एक जगह रहते रहे, तन्हाइयों में रहते रहे, एक मकान में रहते रहे, एक कोठी में रहते रहे, और सैरो सियात के लिए एक साथ जाते रहे, और कितनी जुर्रत के साथ ये लड़की कह रही है कि मेरा दोस्त था और कुछ नहीं। आज हमारे यहां जो लड़के और लड़की का रिश्ता होता है, मंगनी के बाद उसका जायजा ले, अभी निकाह नहीं हुआ,
और लड़की लड़के को मुकम्मल आजादी मिल जाती है वालिदैन की तरफ से, एक साथ मरी जा रहे हैं, एक साथ इस्लामाबाद की सैर के लिए जा रहे हैं। क्यों जी? जी ताकि हमें मालूम हो सके शादी से पहले ही कि शादी के बाद एक साथ रह सकते हैं कि नहीं। ये क्या है? ये शरीयत का जनाजा नहीं निकाल दिया गया। ये उस दीन को मानने वाले कह रहे हैं जिस दीन में यह कहा गया था कि जब लड़की तन्हा बैठी हो और आप उसके महरम ना हो, आपको उसके साथ तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं है। अपनी खाला की लड़की के साथ, मामू की लड़की के साथ, चचा की लड़की के साथ, अपनी साली के साथ, अपनी भाभी के साथ तन्हाई में खलवत में बैठने की इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका उन लड़कों के बारे में क्या ख्याल है जो लड़की के ससुराल की तरफ से रिश्तेदार हैं, जिनके खामन का भाई, खामन के कजन? तो फरमाया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल मौत अलहमुल मौत, वो लड़की के लिए मौत की हैसियत रखते हैं, वो लड़की के लिए तबाही का पैगाम है। जैसे आप मौत से बचते हैं, करंट से बचते हैं, ऐसे ही इन लोगों से बचकर रहना है। दीन इस्लाम ने मुसलमानों को बेहयाई से बचाने के लिए, बदकारी से बचाने के लिए कहा था कि उन रास्तों पे भी नहीं चलना जो बेहयाई के रास्ते नहीं है, लेकिन बेहयाई की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। खुद बेहयाई नहीं है, लेकिन बेहयाई की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी नहीं जाना, बदकारी के करीब भी नहीं जाना। यानी कि वो रास्ता इख्तियार नहीं करना जिसका नतीजा एक दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद बदकारी की शक्ल में निकलेगा। आज फेसबुक पे, ट्विटर पे लड़के और लड़कियों की दोस्तियां, ये क्या है? ये रास्ता कहां जाता है? इस रास्ते का अंजाम आमतौर पे क्या होता है? इस रास्ते का इख्तिताम कहां पे होता है? दीन इस्लाम तो वो पाकीदा दीन है कि बड़ी सख्ती के साथ कहा गया था, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि लड़की को महरम के बगैर सफर करने की इजाजत नहीं है। क्यों मना किया गया था? एक लड़की डेरा गाजी खान से लाहौर जाना चाहती है, इस्लामाबाद जाना चाहती है, और ऐसी बस में जा रही है जिसमें मिसाल के तौर पे आगे लड़कियां बैठती हैं, पीछे लड़के बैठते हैं। इस सफर की इजाजत नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी बेटी कॉलेज की तरफ से जाएगी मरी की सैर के लिए, इस्लामाबाद की सैर के लिए, और पूरी बस में सिर्फ लड़कियां ही होंगी। इस्लाम की तरफ से जवाब यह मिलता है कि इजाजत नहीं है। अगर इस बस में 45 सीटें हैं, 45 बच्चियां जाएंगी, तो 45 महरम भी साथ होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, हर वो औरत जिसका अल्लाह पे ईमान है और आखिरत पे ईमान है, वो महरम के बगैर सफर ना करे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने यह हदीस बयान की, एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे कि मेरा नाम जिहाद के लिए लिख दिया गया है और मेरी वाइफ ने, मेरी बेगम ने हज के लिए जाना है, तो क्या मेरी बेगम को इस मजबूरी की हालत में हज जैसा मुकद्दस सफर करने की इजाजत है? और मेरे भाइयों, मेरा आपसे सवाल है, इस सहाबी की बेगम ने हज का सफर किन के साथ करना था? और सहाबियों के साथ करना था ना, अल्लाह के वलियों के साथ करना था ना। और काफले में औरतों ने भी होना था, ये नहीं है कि काफले में औरतों ने नहीं होना था। गोया के सहाबा किराम मर्दों के साथ और सहाबा किराम की बीवियों और माओं
और बहनों के साथ सफर करना था, लेकिन महरम का सफर में होना इतना जरूरी है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी जिहाद छोड़ दो और अपनी बेगम के साथ हज पे जाओ, उससे हज कराओ। हज जैसा पाकीदा सफर सहाबा किराम जैसे वलियों के साथ जायज नहीं, सहाबा किराम की बीवियों के साथ जायज नहीं। तो आज के जमाने में, फितने के जमाने में, बेहयाई के जमाने में, फहाशी के जमाने में, बदमाशों के जमाने में एक औरत को महरम के बगैर सफर करने की इजाजत कैसे मिल सकती है? अगर हज उम्रे के लिए सफर करना जायज नहीं, तो शॉपिंग के लिए, सैरो सियाहत के लिए महरम के बगैर सफर की इजाजत कैसे मिल सकती है? मेरे भाइयों सोचिए, आज मुल्क की सूरत हाल क्या है? सोशल मीडिया का जायजा लीजिए, टीवी चैनल्स का जायजा लीजिए, और अच्छे भले समझदार वालिदैन अपनी 12 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को नेट वाला मोबाइल दे देते हैं। हालांकि ये मोबाइल मेरे जैसे बाबे के लिए भी खतरनाक है, जिसकी शादी हो चुकी, जिसके बच्चे हैं, उसके लिए भी खतरनाक है। और आप इस मामले में इत्मीनान करते हैं अपनी 12 साल की बच्ची पे, आप इत्मीनान करते हैं अपने 10 साल के बेटे पे। आप इतने बोले वाले हैं कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आपको नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया था कि जब किसी कौम में फहाशी का इर्तिकाब ऐलानिया होने लगे और इस मामले में शर्मो हया बाकी ना रहे, तो फिर वो कौम ऐसी मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला होती है जो मुसीबतें और बीमारियां पहले लोगों ने सुनी भी नहीं होती। और ऐसा हो रहा है कि अजीबो गरीब बीमारियां सामने नहीं आ रही। ये कोरोना किसने सुना हुआ था? जी बेटा, चाइना से आया है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम जो मस्जिद में बैठे, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो बेशर्म नहीं हैं, हम तो बेहया नहीं हैं, हमारे घरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मौजूद है। अल्लाह ताला कहते हैं, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। आपका जुर्म यह है कि आप दूसरों को बुराई से नहीं रोकते। आप कहते हैं मुझे क्या लगे, मेरे बच्चे ठीक हैं, मैं ठीक हूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मेरा अजाब आता है फिर वो मुजरमों तक महदूद नहीं रहता, वो जालिमों तक महदूद नहीं रहता, उसकी लपेट में वो लोग भी आते हैं जो खुद उस जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते लेकिन उस जुर्म से रोकते भी नहीं। दूसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला उखिदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तान अलैहिम। मेरे भाइयों ध्यान से, आप कहते हैं कि हुक्मरान बड़े गंदे हैं, हुक्मरान को अच्छा नहीं मिल रहा, हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये बातें करके बड़ी खामोशी से अपने आप को फारिग कर देते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर सारा किनका है? हुक्मरानों का। सारा कसूर पीपल्स पार्टी का, जरदारी का, नवाज शरीफ का, इमरान खान का। मैं बिल्कुल ठीक हूं। नबी अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आपके मुल्क में कहसाली क्यों है? आपका मुल्क जरी मुल्क है, गंदम बाहर से क्यों खरीदना पड़ती है? आपका मुल्क जरी मुल्क है, प्याज बाहर से क्यों खरीदना पड़ता है? आलू दूसरे मुमालिक से क्यों लाना पड़ते हैं? और हालात इतने खराब क्यों हैं?
जालिम हुक्मरान क्यों मुसल्लत हैं? फरमाया इसलिए कि तुम माप तोल में कमी करते हो। क्या करते हो माप तोल में? ये जो फल बेच रहा होता है मार्केट में, इसको फल बेचते हुए डंडी मारने का हुक्म जरदारी साहब ने दिया है जी। आप कहते हैं वो करप्ट है, वो करप्ट है। आप क्या हैं? गरीब आदमी। मैं तो कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा बुरा हाल गरीब आदमी का। क्यों? वो जो अमीर आदमी है वो दुनिया में जराइम कर रहे हैं लेकिन याशी भी कर रहे हैं। आखिरत में क्या होगा वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, लेकिन कम से कम दुनिया में तो याशी कर रहे हैं ना। और ये गरीब आदमी 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता और रेड़ी लगाता है, उसमें जितनी हेरा फेरी कर सकता है करता है। कोशिश है कि गंदा फल मैं बेच दूं, अच्छा रेडी पे पड़ा रहे। जबकि आपके नबी ने क्या हुक्म दिया था? आपके नबी अलैहिस्सलाम मार्केट से गुजरे, बाजार से गुजरे और एक आदमी गंदम बेच रहा है। आपने मार्केट का जायजा लिया, गंदम में हाथ डाला, आपका हाथ गीला हो गया, तर हो गया। आपने गंदम बेचने वाले से कहा ये क्या है? कहने लगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये बारिश आई थी, बारिश का पानी है। अब अपनी तरफ से उसने उज़र पेश कर दिया। ऐसे उज़र ये रेड़ी वाले पेश करते हैं। आपने कहा कि अगर बारिश आई थी तो गीली गंदम को ऊपर करो ताकि खरीदने वाले को मालूम हो सके कि नीचे वाली गंदम गीली है। लेकिन आज ये जब रेडी लगाते हैं, कभी देखा आपने? फल का वो हिस्सा जो खराब है वो अपनी तरफ और गाहक की तरफ कौन सा हिस्सा जो चमक रहा है। और कहते हैं हाजी साहब के स्टिकर भी लगा देते हैं। जबकि बतौर मुसलमान मैं जब फल बेच रहा हूं, आने वाले को चाहिए मैं खुद बताऊं कि मेरा ये फल जो है ये खराब है, इधर भी दाग है, इधर भी दाग है। उसको पता चले या ना चले, मुझे खुद बताना चाहिए। और ये सिर्फ रेडी वालों पे चढ़ाई नहीं है, ये एक मिसाल दी है। प्लाट बेचने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, गाड़ियां बेचने वाले, मोटरसाइकिल बेचने वाले, ये पैगाम सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। आप प्लाट बेच रहे हैं और प्लाट बेचते हुए उसकी खूबियां बयान करते चले जा रहे हैं और कई खूबियां अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो उसमें ऐब है वो आप बताते नहीं है। जबकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप खुद बताते कि मैं ये मकान इसलिए बेच रहा हूं कि इस गली मोहल्ले में गैस आने का कोई इम्कान नहीं है, या यहां पे मीटर लगने का कोई इम्कान नहीं है, या यहां पे पीछे नाला है उसकी बदबू आती रहती है। ये मसाइल बताएं खुद, वो पूछे ना पूछे आप खुद बताएं। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा था, गंदम बेचने वाले थे कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। मुसलमान की बै बड़ी साफ सुथरी होती है। ये गाड़ी मैं बेच रहा हूं, इसमें ये भी खराबी है, इसमें ये भी खराबी है, इसमें ये भी खराबी है। ठीक है, कीमत 1 लाख कम हो जाएगी, 2 लाख कम हो जाएगी, लेकिन जितना पैसा आएगा उसमें बड़ी खैर होगी, बड़ी बरकत होगी। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन यहां पे हाजियों का, नमाजियों का ये हाल है कि उनमें से कई झूठ नहीं बोलते, लेकिन ऐब वो भी नहीं बताते। कहते हैं आपके सामने है, खुद आप देख लें। हालांकि पता है कि इसमें ऐब क्या है, पता है कि इसमें कमजोरी क्या है, नहीं बताएंगे। आप कहेंगे कि मैं तो गाड़ियां भी नहीं बेचता, प्रॉपर्टी का काम भी नहीं करता, रेडी भी नहीं लगाता, गुफ्तगू मुझसे नहीं हो रही। नहीं, गुफ्तगू हर एक से हो रही है, क्योंकि कभी कभार तो आप भी कोई ना कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं। हर आदमी के बारे में ये गुफ्तगू है। मैं सबसे पहले इस गुफ्तगू में मुखातब हूं।
उसके बाद आप भी मुखातब हैं। जब आप किसी चीज को माप कर दें, तोल कर दें, तो आपकी कोशिश क्या होती है, मेरी कोशिश क्या होती है कि 1000 ग्राम की बजाय कितना दूं, 950। और ऐसी चीजें आपको, ऐसी मिसालें पाकिस्तान में कसरत से मिलेंगी कि पैकेट पे लिखा होगा 1000 ग्राम, जब आप तोलेंगे तो कितना होगा, 950। यानी कि बड़ी जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ, सबके सामने लोगों के माल पे डाका डाला जा रहा है। और सारा कसूर किसका है जी, जरदारी का। सारा कसूर किसका जी, नवाज शरीफ का, इमरान खान का। उन्होंने कहा आपसे ये काम करें। आप कहते हैं कि बड़े ठीक हो जाएं, हुक्मरान ठीक हो जाएं तो पब्लिक ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं तुम खराब हुए हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए। वकदालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। लोगों के गुनाहों की वजह से हम जालिमों पे जालिमों को मुसल्लत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन। हलाकत है उनके लिए, ये मामूली जुर्म नहीं है। आप शायद इसको मामूली समझ रहे हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं हलाकत है, हलाक हो जाएंगे वो लोग जो माप तोल में कमी करते हैं, जिन्होंने जब माल किसी से लेना हो माप कर या तोल कर तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब देना हो तो तब हेरा फेरी से काम लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं क्या इनको यकीन नहीं है कि अन्नहुम मबऊसून, कि इन्हें एक दिन कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, हिसाब किताब होगा। लियौमिन अज़ीम, उस दिन ये 50 ग्राम जो यहां बचाए थे रोज़े क़यामत पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे। ये जो केले बेचते हुए 1 दर्जन का रेट बताया था और चालाकी करते हुए दर्जन की बजाय 11 दिए थे, ये एक केला रोज़े क़यामत पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और किसी ऑफिस में काम करने वाले मेरे भाई, किसी स्कूल में मदरसे में पढ़ाने वाले मेरे भाई, तेरी ड्यूटी 8 घंटे थी, तो 8 घंटे की सैलरी लेता रहा, और पढ़ाता कितने घंटे था, 6 घंटे। 1 घंटा शुरू में लेट, 1 घंटा पहले चले गए, और दरमियान में भी मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपको कोई परवाह? ये बच्चे आपके पास अमानत थे, इनकी तरबियत आपने करना थी, जरदारी ने नहीं करनी थी, नवाज शरीफ ने नहीं करनी थी, इमरान खान ने नहीं करनी थी। मैं बार बार इनका नाम क्यों ले रहा हूं? इसलिए कि हम हर जुर्म उन पे डाल के मुतमिन हो जाते हैं कि मैं तो ठीक हूं। अल्लाह ताला कहते हैं बड़ा अजीम दिन है क़यामत का दिन, 50,000 साल के बराबर। उसके लिए तैयार हो जाओ। फरमाया ये वो दिन है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज 1 मील के फासले पे होगा और लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना टखने तक, किसी का घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी का मुंह तक, किसी का कान के दरमियान तक। और फिर आपने ये ऐत पढ़ी कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन लोगों ने रब के सामने खड़े होना है, रब को हिसाब देना है। नबी अलैहिस्सलाम तीसरा जुर्म बता रहे हैं जिसकी वजह से अजाब आता है, अजमैशें आती हैं, सैलाब आता है, मुसीबतें आती हैं।
वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, कि जब कोई कौम ज़कात देने से इनकार कर दे तो इल्ला मुनिउल क़त्रा मिनस समा, क्या होता है, बारिश रोक ली जाती है, रहमत की बारिश नाज़िल नहीं होती। वक्त पे जब बारिश की जरूरत होती है फसलों को, तब बारिश नाज़िल नहीं होती, बारिश रोक ली जाती है। बारिश नाज़िल हो भी तो रहमत की बारिश नाज़िल नहीं होती, अजाब की नाज़िल होती है। और फरमाया जो थोड़ी बहुत वो बारिश नाज़िल होती है जो लोगों के लिए मुफीद है, वो तुम्हारी वजह से नाज़िल नहीं होती, वो जानवरों की वजह से नाज़िल होती है। ये जानवर ना हो तो अल्लाह तुम्हारी ऊपर बारिश बिल्कुल रोक दे, बंद कर दे। ज़कात ना देना इतना बड़ा जुर्म है। अब जायदा लें अपना अपना। हमारे माबैन अक्सर लोग वो हैं जो समझते हैं कि मेरे ऊपर ज़कात वाजिब ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं कि ज़कात लेना तेरा हक नहीं है, तेरा इतना माल है, तेरा हक यह कि ज़कात दे। ज़कात का निसाब क्या है जी? कोई भाई बताएंगे? 52.5 तोले चांदी, क्या कीमत बन रही है उसकी इस साल? 80,000 रुपए के करीब है। जिसके घर में 80,000 रुपया है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। लेकिन हम समझते रहते हैं नहीं, मैं तो ज़कात लेने का ही हकदार हूं। ज़कात देने वाले हम समझते को और मखलूक होती है। आपकी बेगम के जेवरात कितने हैं, उनकी ज़कात क्यों नहीं देते? बेगम को खबरदार क्यों नहीं करते कि ये तेरा सोना मेरा नहीं है, क्योंकि तेरे वालिदैन की तरफ से है, तू इसकी मालिक है, ज़कात दो। और अगर तुम देने की इस्तात नहीं रखती हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, लेकिन ज़कात देनी होगी। हमारी औरतों के जेवरात 10 तोले, 15 तोले, 20-20 तोले घर में पड़े रहते हैं 10-10 साल, कोई ज़कात नहीं देता। और फिर कहते हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, बरकत क्यों नहीं है? जबकि ज़कात ना देना इतना बड़ा जुर्म है कि जनाब अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन लोगों से जिहाद किया था, उन पे तलवारें चलाई थी जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। उमर फारूक कहने लगे कि आप इनसे कैसे लड़ेंगे, ये कलमा पढ़ते हैं, ये मुसलमान हैं, ये तौहीद के ऊपर हैं, आप कैसे इन पे तलवार चलाएंगे? अबू बकर सद्दीक कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं उस आदमी से भी लड़ूंगा, उससे भी जिहाद करूंगा, उस पे भी तलवार चलाऊंगा जो ज़कात की शक्ल में बकरी दे, लेकिन बकरी की वो रस्सी ना दे जो अल्लाह के रसूल के जमाने में दिया करता था। जो ज़कात और नमाज में फर्क करे, नमाज पढ़े ज़कात ना दे, मैं उससे लड़ूंगा। ये इस्लाम का हक है, ये कलमे का हक है। चौथे नंबर पे फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वलम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखदू बाद मा फी ऐदीहिम, कि जब लोग अल्लाह का अहद तोड़ें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहद तोड़ें, तो अल्लाह ताला बाहर से उनके ऊपर किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। तो बाहर से आने वाले उनका कोई ना कोई माल लूट कर और कब्जा करके ले जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह का कोई अहद तो नहीं तोड़ा कभी आपने? अल्लाह के अहद की कई शक्लें हैं। आपके मुल्क में किसी मुल्क का कोई आदमी वीजा लेकर आता है, अब आपने उसको अहद दे दिया है कि हमने तुम्हें वीजा दे दिया, हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में तू सेव है, महफूज है। लेकिन आप दीन के नाम पे उस पे हमला करते हैं, उसको कत्ल करते हैं और ये समझते हैं कि हमने जिहाद कर लिया है।
हमने 4 अमेरिकी मार दिए, 4 हमने बर्तानिया के मार दिए, 2 रूस के मार दिए। अरे अल्लाह के बंदे, तुमने इसे वीजा दिया है, या तो वीजा ना दो, ऐलान करो कि आप और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमारा तुमसे ऐलाने जंग है। अहद देने के बाद, अमान देने के बाद, वीजा देने के बाद उन्हें कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, जो किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जिसके साथ अहद हो चुका हो, मुआहदा हो चुका हो, वो रोज़े क़यामत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह का अहद था, अल्लाह से आपने अहद किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कि या अल्लाह मैं हमेशा तेरी इबादत करूंगा और इबादत में तेरे साथ किसी और को शरीक नहीं करूंगा। फिर आपने क्या किया? फिर आपने कब्र वालों से दुआएं की, और दुआ इबादत है। कब्र वाले की आपने इबादत की, वादा अल्लाह से किया था कि या अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करूंगा। कब्र वाले के नाम पे आपने बकरे ज़िबा किए, और ज़िबा करना इबादत है। अल्लाह से वादा किया था तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। फिर कब्र वाले के नाम पे बकरा ज़िबा करके उसे अल्लाह का शरीक बना दिया। आपने अहद किया था और कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि जनाब मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको रसूल मानने का मतलब क्या था? आप इस बात का ऐलान कर रहे थे कि मैं जनाब मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता हूं, यानी कि जो भी आप आर्डर देंगे मैं मानूंगा, जिस चीज को आप हराम करार देंगे मैं उससे दूर रहूंगा, जो बात आप बताएंगे मैं उसमें आपको सच्चा जानूंगा, और अल्लाह की इबादत आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक करूंगा। फिर आपने बिदात निकाली, आपके दीन में इजाफे किए। कभी ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे, कभी 10 मुहर्रम को यौमे मातम मनाकर, कभी 11वीं निकाल कर, और कभी नमाज से पहले ऊंची आवाज से नियत करके तरह तरह की बिद्तें आप दीन में दाखिल करते रहे। नबी अलैहिस्सलाम के दीन को बिगाड़ते रहे, उसमें इजाफे करते रहे। कहां गया वो आपका वादा कि मैं इबादत अल्लाह की वो करूंगा जो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में मौजूद हो? आपने कहा था कि जो भी अल्लाह के रसूल बताएंगे उसमें मैं आपको सच्चा मानूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा था क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। आप कई उलमा की बातों में आके, जवेद गामदी जैसे लोगों की बातों में आके कहते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा था दज्जाल आएगा, इंसान होगा, फितना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे, पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। और आपने कहा कि नहीं, वो कोई हकीकी इंसान नहीं है, इससे मुराद यह है कि शर बड़ा आम हो जाएगा। तो कहां गया अल्लाह के रसूल को रसूल मानने का अहद? मेरे भाइयों, 5वें नंबर पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे जज, तुम्हारे कादी, तुम्हारे चौधरी, तुम्हारे कबीले के सरबरा फैसला करें लोगों के दरमियान, और फैसला अपनी अकल के मुताबिक करें, अपने ख्याल के मुताबिक करें, अपने रवाज के मुताबिक करें, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला ना करें, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला ना करें, तो अल्लाह ताला उस वक्त के मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा कर देगा, दुश्मनियां डाल देगा, आपस में ही लड़ते रहेंगे। हाँ जी, आज जायजा ले लें आपके फैसले किसके मुताबिक हो रहे हैं। अदालतों में बैठे हुए जज अंग्रेजी कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, इंसानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फैसला करते हैं, और जब बारी आती पंचायत की, कबीले के सरबराह की, तो वो अपनी अकल के मुताबिक फैसले करता है। ना उसको कुरान पढ़ना आता, ना उसको हदीस का इल्म। तो यहां से ये भी पता चला कि उम्मत का तकसीम हो जाना,
आपस में इख्तलाफ करना ये अजाब है अल्लाह की तरफ से। और लोग हमें कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था इख्तलाफ उम्मती रहमा, कि उम्मत में जो इख्तलाफ है ये रहमत है। नहीं, ये मनगढ़ंत रवायत है, झूठी रवायत है। कुरान कहता है वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक, अल्लाह की रहमत उन पे है जो इख्तलाफात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जो इख्तलाफात का हिस्सा बनेंगे, तकसीम का शिकार होंगे, वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हैं। मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, और ऐसी कई अहादीस हैं जिनमें आपने वो जराइम बताए हैं जिन जराइम की वजह से अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह सजा देता है, अल्लाह का अज़ाब आया करता है। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला दुनिया में जो सजा देते हैं, इस उम्मत पे आम अजाब कभी भी नाज़िल नहीं होगा, लेकिन झटके लगते रहेंगे, अल्लाह झंझोड़ते रहेंगे। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये उम्मत संभल जाए, तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे, सिराते मुस्तकीम पे लग जाए, तौहीद के रास्ते पे आ जाए, 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रखे, कबीरा गुनाहों से तौबा तैब हो जाए, हलाल खाए और हराम से बचे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम जराइम से बचने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करें, हम मसाजिद को आबाद करें, मदारस के साथ तावन करें, यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें, और अल्लाह की खिलाफवर्जियों से बाद आ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नियात फरमाए। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे, या अल्लाह सबको आफियत दे, या अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह जो फौत हो चुके हैं उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रें कुशादा फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। हाफिज अब्दुल करीम साहब की खाला फौत हुई हैं, ऐ अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा, उनकी भी कब्र मुनव्वर फरमा। और दीगर हमारे रिश्तेदार जो पहले फौत हुए, करीब में फौत हुए, ऐ अल्लाह उन सबको जन्नत में आला मकाम इनायत फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना, या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद इनायत फरमा। या अल्लाह हमें हर तरह के फितनों से बचा। या अल्लाह जब मौत देना ईमान पे देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत दे, इस्लाम और मुसलमानों को या अल्लाह एक कर दे। या अल्लाह कुफार को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह इस्लाम को उन पे गलबा इनायत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने ये मस्जिद कायम की थी उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, इस मस्जिद को उनके लिए सदका जारिया बना। और जो उनके बाद इस मस्जिद को वुसअत देते रहे, इस मस्जिद के साथ ताअवुन करते रहे और कर रहे हैं, इसकी आबादकारी में हिस्सा लेते हैं, यहाँ खुतबा देते हैं, इमामत करवाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, सफाई करते हैं। या अल्लाह इन सब की मेहनतें कबूल फरमा, इनको बायसे खैर बायसे बरकत बना, इनकी परेशानियां दूर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।